तो दोस्तों, मार्च का महीना शुरू हो चुका है, यानी कमाई का महीना। तो चलिए इस 31 दिन की ट्रेनिंग में सीधे उतरते हैं और देखते हैं कि इस महीने सेल्स में महारत कैसे हासिल की जाए। अच्छा, तो इस हफ्ते हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम अपना लक्ष्य तय करेंगे, जो हमारी पहली जीत होगी। फिर हम प्रोस्पेक्ट और समय की रणनीति पर काम करेंगे। उसके बाद हम आत्मविश्वास और पिच की कला को निखारेंगे। और आखिर में उस सबसे जरूरी चीज पर आएंगे, क्लोजिंग का सवाल। तो चलिए पहले दिन से शुरू करते हैं, क्लोजिंग माइंडसेट। देखिए, मार्च में सफलता की जो पहली सीढ़ी है ना, वो है एक साफ लिखा हुआ लक्ष्य। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो फिर तो बस भटकते रहेंगे, है ना। तो सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछिए, इस महीने कितनी पॉलिसी लॉगिन करनी है, कितना कमीशन कमाना है। जब तक ये नंबर आपके दिमाग में बिल्कुल साफ नहीं होंगे, आप उन्हें हासिल कैसे करेंगे। याद रखिए, बड़ा सोचेंगे तभी तो बड़ा होगा। तो डे 1 का सबसे बड़ा और जरूरी नियम यही है, अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचना नहीं है, उसे अपनी डायरी में लिखना है। लिखने का काम ही उसे हकीकत बनाने की तरफ आपका पहला कदम है। और यहाँ एक प्रो टिप है, इसे जरूर अपनाइएगा। अपने लक्ष्य को ऐसी जगह लिखिए या चिपकाइए जहां आपकी नजर बार बार पड़ती हो, आपकी डेस्क पर, लैपटॉप पर या फोन के वॉलपेपर पर। यकीन मानिए, ये आपको पूरे महीने MDRT की दौड़ के लिए मोटिवेटेड रखेगा। ठीक है, तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब क्या? अब बारी है एक्शन की, यानी स्ट्रैटेजी की। अब हम अपने टारगेट की पहचान करेंगे और अर्जेंसी बनाएंगे। दूसरे दिन का हमारा फोकस है डेटा की सफाई, मतलब अपनी पुरानी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बाहर निकालिए। ये सिर्फ कोई पुरानी लिस्ट नहीं है, ये एक छिपा हुआ खजाना है जिसे आप फिर से खोज सकते हैं। एक बात समझ लीजिए, जिन लोगों ने पहले ना कहा था, उन्हें दोबारा कॉल करने का ये सबसे सही समय है। मार्च का जो दबाव होता है ना, वो जादू की तरह काम करता है। पुराने प्रोस्पेक्ट्स भी अब पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। और एक प्रो टिप, अपनी पुरानी लिस्ट में सबसे पहले उन क्लाइंट्स से बात कीजिए जिनकी फाइल पिछले 6 महीनों में किसी भी वजह से रुक गई थी। यहाँ से आपको सबसे जल्दी और आसान जीत मिल सकती है। तीसरे दिन का मंत्र है समय। देखिए, 31 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल डेडलाइन है। अपने क्लाइंट को ये एहसास दिलाना होगा कि समय कम है और हर एक घंटा बहुत कीमती है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इस डेडलाइन का फायदा कैसे उठाएं? एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। क्लाइंट को बताइए कि 31 मार्च के बाद कंपनी की क्लोजिंग विंडो बंद हो सकती है या सर्वर डाउन हो सकता है। इससे उन्हें जल्दी फैसला लेने में मदद मिलेगी। स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन उसे चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो है आप खुद। तो अब हम बात करेंगे आपकी सबसे बड़ी ताकत की, आपका आत्मविश्वास और आपकी बात करने की कला। यही वो चीज है जो प्रोस्पेक्ट्स को क्लाइंट में बदलती है। तो चौथे दिन का सबक, आपकी आवाज में दम होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बेच रहे हैं, आप किसी का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। अगर आप खुद डरेंगे तो क्लाइंट आप पर कभी भरोसा नहीं करेगा। ये इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, आपका आत्मविश्वास सीधे क्लाइंट के भरोसे में बदलता है। जब आप विश्वास के साथ बात करते हैं तो जीत पक्की होती ही है। अब बात करते हैं 5वें दिन की, आपकी पिच। आपके पास क्लाइंट का ध्यान खींचने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होता, राइट? सोचिए, क्या 60 सेकंड में अपनी बात रखी जा सकती है? बिल्कुल रखी जा सकती है। तो आपकी 60 सेकंड की पिच में ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए: टैक्स में बचत, परिवार की सुरक्षा और अच्छा रिटर्न। लंबी चौड़ी बातें छोड़िए, सीधे मुद्दे पर आइए। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा बेचेंगे। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। ये वो हिस्सा है जहां रिजेक्शन को संभालना है और बिक्री के लिए पूछने की कला सीखनी है। छठवां दिन है रिजेक्शन को स्वीकार करने के बारे में। हर ना एक सबक है, उसे नाकामी की तरह मत देखिए। ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आप जितनी ज्यादा ना सुनेंगे, उतनी ही बड़ी हाँ आपको मिलेगी। तो छठवें दिन का नारा है, ना का मतलब है अगला मौका। हार नहीं माननी है, बस आगे बढ़ते रहना है और लगातार कॉल करते रहना है। और अब हम हैं 7वें दिन पर, यानी फिनिश लाइन। देखिए, क्लोजिंग कोई लड़ाई नहीं है, इसके लिए बस 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। प्लान को साफ साफ समझाइए, क्लाइंट के मन में जो भी शक हैं उन्हें दूर कीजिए और फिर फाइनल डिसीजन का सवाल पूछिए। ये है वो जादुई सवाल,
बहुत ही सीधा, विनम्र और असरदार। सर, अगर प्लान आपको सही लग रहा है तो क्या हम इसे आज शुरू कर सकते हैं? कई बार क्लाइंट तैयार होता है, उसे बस आपके इस एक सिग्नल की जरूरत होती है। तो इस हफ्ते की ट्रेनिंग का जो फाइनल एक्शन पॉइंट है वो ये है, आज कम से कम 3 क्लाइंट से फाइनल डिसीजन वाला सवाल जरूर पूछिए। इस आखिरी सबक को फौरन प्रैक्टिस में लाइए। तो अब सवाल ये है कि इन 7 स्किल्स में से कौन सी इस हफ्ते आपकी पहली जीत बनने वाली है? क्या आप लक्ष्य तय करेंगे, पुरानी लिस्ट पर काम करेंगे या फिर सीधे क्लोजिंग का सवाल पूछेंगे? फैसला आपका है। ऐसी ही और हाई वैल्यू टिप्स और रणनीतियों के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। मिलते हैं अगले पड़ाव में।